सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सम डेफिनेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द न्यूप्लाजिया और न्यूप्लाज्म, डेफिनेशन ऑफ हेमाटोमा, कोरियोस्टोमा एंड टेरेटोमा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन ऑटोजेनिक ट्यूमर, different type of the classification. Okay, so this is the very important definition that asked in the एग्ज़ाम वाइवा। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और वाइवा में पूछी जाती है। इसका मीनिंग क्या है डेफिनेशन का? अगर मीनिंग अपने को पता चल जाता है तो इजी रहता है डेफिनेशन याद करना। न्यूप्लाज्म क्या रहता है? ट्यूमर रहता है। ट्यूमर को ही न्यूप्लाज्म बोलते हैं। बेसिकली ये है कि ट्यूमर है वो उसको न्यूप्लाज्म बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ट्यूमर होता क्यों है? होने का रीज़न ये है कि कोई भी स्टिमुलस मिलता है कोई भी टिश्यू को, तो उससे वो ट्यूमर में कन्वर्ट होता है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जेनेटिकल भी हो सकता है, ठीक है, और उससे ट्यूमर बनता है। तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर और ये न्यूप्लाज्म क्या है? ट्यूमर इज़ एन अबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू, ठीक है। तो अबनॉर्मल मास है टिश्यू का, ओके, बट अबनॉर्मल मास है, बट उसमें नॉर्मल से डिफरेंट क्या है उस अबनॉर्मल मास में? तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द जो नॉर्मल टिश्यू उससे, एंड एक्सेसिव मैनर में वो परसिस्ट करती है जब वो स्टिमुलस हटा लेते हैं तब भी। ये बेसिकली इसका ट्यूमर का जो डेफिनेशन है वो इसका मीनिंग है। सो ट्यूमर इज़ एन एबनॉर्मल मासेस ऑफ द टिश्यू। सो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है, द ग्रोथ ऑफ विच द एक्सीड विद दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू एंड परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर द सीजेशन ऑफ द स्टिमुलस विच इवोक द चेंजेस। विलस ने दी थी ये डेफिनेशन, ठीक है। सो ट्यूमर क्या है? एबनॉर्मल मास है टिश्यू का, जो कैसे हैं? नॉर्मल टिश्यू जैसे ही हैं, बट ग्रोथ है वो अबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ इज़ एक्सीडेड, ओके, विद दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। सो नॉर्मल टिश्यू से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसकी, और वो ग्रोथ है वो परसिस्ट रहती है जब वो जो जिस एक्सेसिव मैनर में ज़्यादा परसिस्ट रहती है और ग्रोथ करती है जब उस जो स्टिमुलस है उसको हम सीज कर देते हैं, हटा देते हैं उसके बाद भी। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूप्लाज्म और ट्यूमर। अब डेफिनेशन ऑफ हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है? वो भी एक अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, ओके, बट वो जो टिश्यू रहता है जो अबनॉर्मल ग्रो करता है वो उसी पार्ट का नेटिव रहता है, उसी एरिया का नेटिव रहता है। वहीं के टिश्यू होते हैं वो वहाँ ग्रो करते हैं। बेसिकली ये है, जैसे लीवर है, लीवर में कोई टिश्यू ग्रो कर रहा है तो लीवर की जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं वही ग्रो कर रही हैं। अगर टूथ का कोई टिश्यू ग्रोथ कर रहा है उसके आसपास तो वही ग्रो कर रहा है। टूथ का टिश्यू ग्रो कर रहा है उसके नीचे, आसपास, या उस दो टूथ के बीच में, उसको बोलते हैं हेमाटोमा, ठीक है। जो इसका फॉर्मेशन होता है फोकल रहता है, लोकल टाइप का रहता है, फोकल एक ही जगह रहता है, विच रिजेंबल न्यूप्लाज्म ग्रोसली और माइक्रोस्कोपिकली। तो जब उसको देखते हैं, ग्रोसली देखते हैं, मतलब अपन नॉर्मली उसको देखते हैं, कोई स्पेसिमेन को देखते हैं, वो जो ग्रोसली बोलते हैं उसको, और माइक्रोस्कोपिकली जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकली देखते हैं, वो सेम रहता है न्यूप्लाज्म जैसा, ठीक है। तो हेमाटोमा की डेफिनेशन क्या है? एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है टिश्यू का, अबनॉर्मल है वो, ठीक है। नेटिव टू दैट पार्ट, मतलब उसी पार्ट में हो रहा है, किसी ऑर्गन में हो रहा है, कोई टिश्यू ओवरी में हो रहा है तो ओवरी का ही ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ फोकल इन मालफॉर्मेशन। जो फोकल मालफॉर्मेशन होता है एक ही जगह पे होता है, विच रिजेंबल्स न्यूप्लाज्म ग्रोसली एंड माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। डेंटल में बहुत सारे हेमाटोमा हैं। डेंस इन्वेजिनेटस और डेंस इंडेंटे एक टाइप ऑफ हेमाटोमा है। दूसरा डेंस इवेजिनेटस भी हेमाटोमा है। इनेमल पर्ल जो रहता है वो भी हेमाटोमा है। अपना ओडेंटोम जितने भी रहते हैं, ओडेंटोम वो भी हेमाटोमा है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ओडेंटोम रहते हैं।
ओडेंटोम क्या रहता है, ओडेंटोम में क्या रहता है, टूथ जैसा ही स्ट्रक्चर बनती है। तो बट जो स्ट्रक्चर होती है वो टूथ जैसी नहीं होती, उसका अबनॉर्मल फॉर्म रहता है। तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है टूथ का ही, तो बहुत सारे टूथ बन जाते हैं बोन के अंदर और नियर द टिश्यू, जो टूथ जहाँ डेवलप हो रहा है वहीं पे। तो नेटिव टू दैट पार्ट है, ठीक है। और फोकल मतलब फोकल उसके आसपास ही हो रहा है, एक जगह पे माल फॉर्मेशन हो रहा है, विच रिजेंबल्स न्यूप्लाज्म से रिजेंबल करते हैं ग्रोसली एंड माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। तो लगते न्यूप्लाज्म जैसे ही हैं बट डिफरेंट एंटिटी है हेमाटोमा। दूसरा तीसरी एंटिटी है टेरेटोमा। तो टेरेटोमा की डेफिनेशन क्या रहती है, ये भी ऐसे ही अबनॉर्मल न्यूप्लाज्म है कंपोज्ड ऑफ द टिश्यू नॉट नॉर्मली फाउंड इन द ऑर्गन। मतलब इसमें जो ग्रोथ होती है वो ऐसे टिश्यू की ग्रोथ होती है, वो उस ऑर्गन में नहीं पाए जाते। हेमाटोमा में वही टिश्यू, उन्हीं टिश्यू की ग्रोथ होती है और वहीं पे पाए जाते हैं वो। पर टेरेटोमा में क्या रहता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है टिश्यू प्रोलिफरेट करता है वो कहीं और का टिश्यू होता है, ठीक है। फाउंड इन विच इट अराइजेज, ओके। सो ए न्यूप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ tissue not normally found in the organ in which it arise. Derivative of all germ layer are seen. So होता क्या है कि कोई भी न्यूप्लाज्म होता है वो जो उसका टिश्यू ग्रो कर रहा है पर वो उस ऑर्गन में, एग्जाम्पल एक टेरेटोमा होता है, एग्जाम्पल टेरेटोमा रहता है, टेरेटोमा ऑफ ओवरी। टेरेटोमा ऑफ ओवरी में क्या रहता है, जो टिश्यू दिखते हैं ना टेरेटोमा ऑफ ओवरी में, वो टिश्यू दिखते हैं। कौन से टिश्यू, उसके अंदर टूथ दिखता है, डेवलपिंग टूथ दिख सकता है, हेयर दिखते हैं, ठीक है। मीनिंग टूथ का स्पेस नहीं, वो जगह टूथ की नहीं है, वहाँ टूथ रिलेटेड टिश्यू कुछ भी नहीं रहता ओवरी के अंदर। हेयर रिलेटेड टिश्यू, हेयर फॉलिकल कुछ भी नहीं रहता, बट वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस ऑर्गन से कोई रिलेशन नहीं है टेरेटोमा का, बट ग्रो वहाँ कर रहे हैं अब नॉर्मली, ठीक है। और वो डेवलप हो सकते हैं तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से, ठीक है। सो दिस इज द टेरेटोमा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोरियोस्टोमा। सो इसमें भी क्या रहता है, कोरियोस्टोमा में क्या रहता है, ये भी ऐसा रहता है, ए मास फॉर्म्ड बाय द माल डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू ऑफ ए टाइप नोट नेटिव। ये भी नोट नेटिव रहता है, टेरेटोमा भी नोट नेटिव रहता है, ओके। बट सेम टू दैट साइड, जो जगह है ना वहाँ पे वो फाउंड नहीं होती है, फोर्डाइसिस ग्रेन्यूल। ये एग्जांपल है इसका। फोर्डाइसिस ग्रेन्यूल क्या रहते हैं, एक्टोपिक सीबेशियस ग्लैंड रहती हैं, एक्टोपिक सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड फाउंड ऑन द स्किन, बट समटाइम्स यू कैन सी इन द ओरल कैविटी। तो जो साइट है वो डिफरेंट है इसकी, होना चाहिए स्किन पे बट ये हो रहा है ओरल म्यूकोजा पे, इसको बोलते हैं कोरियोस्टोमा। अब हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ओडेंटोजेनिक ट्यूमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ट्यूमर दैट अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम, उनका अलग से एक क्लासिफिकेशन है इसी के अंडर। फिर कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट जो ट्यूमर होती हैं, एडिपोज टिश्यू से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, वेस्कुलर टिश्यू से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, पांचवा कार्टिलेज से टिश्यू से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, बोन टिश्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं, मसल्स टिश्यू से हो रही हैं, लिम्फोइड टिश्यू से जो हो रही हैं और नर्व टिश्यू से जो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां ट्यूमर लाइक लीजन। तो ये अलग है, एक ट्यूमर लाइक लीजन भी दिखते हैं इसके अंदर जो नॉन ऑर्गेनिक ट्यूमर रहती हैं। और ट्यूमर डिस्प्यूटेड इन ओरिजिन, कुछ डिस्प्यूट रहता है, वो ट्यूमर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। सो दिस इज़ अबाउट कहाँ से, तो क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो एपिथेलियम से ओरिजिनेट हो रही है, एपिथेलियम से ओरिजिनेट हो रही है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू से हो रही है, एडिपोज टिश्यू से हो रही है, वेस्कुलर टिश्यू से हो रही है, कार्टिलेज से हो रही है, या बोन से हो रही है, मसल से हो रही है, लिम्फोइड टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे
एपिथेलियल ओरिजिन जो ट्यूमर है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एपिथेलियल ओरिजिन ट्यूमर है उसको दो में डिवाइड किया है। सब जितने भी ओरिजिन है एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, उनको सबको दो में डिवाइड किया है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, तो बिनाइन में अलग हैं और मेलिग्नेंट में अलग हैं। तो पहले हैं बिनाइन। बिनाइन पढ़ते हैं। बिनाइन में सबसे पहले आता है स्क्विमस पेपिलोमा, स्क्विमस एक्एंथोमा, केरेटोकेंथोमा एंड पिगमेंटेड न्यूस। ठीक है, ये आते हैं बिनाइन। एपिथेलियल ओरिजिन में है नॉन ओनोजेनिक ट्यूमर जो है एपिथेलियल ओरिजिन और बिनाइन है। स्क्विमस पेपिलोमा याद रखना, दिस इज द मोस्ट कॉमन एपिथेलियल नियोप्लाज्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन एपिथेलियल नियोप्लाज्म, तो उसके अंदर आता है एपिथेलियल, मोस्ट कॉमन एपिथेलियल नियोप्लाज्म रहता है वो रहता है स्क्विमस पेपिलोमा। और कभी कभी पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इन ओरल कैविटी, तो उसमें याद रखना मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ ओरल कैविटी रहता है फाइब्रोमा। ठीक है, तो स्क्विमस पेपिलोमा। नेक्स्ट है स्क्विमस एक्एंथोमा, केरेटोएकेंथोमा। तो केरेटोएकेंथोमा का दूसरा नाम रहता है सेल्फ हीलिंग कार्सिनोमा और सूडो कार्सिनोमा। मतलब ये हिस्टोपैथोलॉजिकली स्क्विमस सेल कार्सिनोमा जैसा दिखता है, बट स्क्विमस सेल कार्सिनोमा नहीं होता है। ये अपने आप हील हो जाता है विद इन द 14 डेज। 14 डेज के बाद इसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको सूडो कार्सिनोमा है या फिर सेल्फ हीलिंग कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, पिगमेंटेड न्यूअस जो सेल न्यूअस रहता है वो भी बिनाइन एपिथेलियल ओरिजिन होता है। बिनाइन एपिथेलियल ओरिजिन में और भी जो सेल जो लीजन आते हैं, वो जो लीजन होते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन रहते हैं, उसमें ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोडीमा, इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा दूसरा नाम है इसका कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू को इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोप्लेकिया और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये आ गया एपिथेलियल का बिनाइन जो ट्यूमर है उनका क्लासिफिकेशन। दूसरा है इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन सी आती है। मैलिग्नेंट में आएगा अपना बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। स्क्विमस सेल कार्सिनोमा का दूसरा नाम रहता है एपिडर्मोइड, एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, दो चीज़ रहते हैं, एक कार्सिनोमा रहता है। तो कार्सिनोमा होता है ना, वो जो एपिथेलियल ट्यूमर का जो कैंसर होता है ना उसके लिए कार्सिनोमा यूज करते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू जितनी भी ट्यूमर रहती है ना उनके लिए, उनके कैंसर के लिए जो सार्कोमा, लास्ट में सार्कोमा लगाते हैं, सार्कोमा। और बिनाइन ट्यूमर रहती हैं उनके ओमा लगता है लास्ट में। ठीक है, ये याद रखना, जहाँ ओमा लगा है वो बिनाइन है और सार्कोमा या कार्सिनोमा जहाँ लास्ट में आ रहा है वो मैलिग्नेंट है। वेरुकस कार्सिनोमा, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद आता है लिम्फो एपिथेलियल और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलनोमा। सो मैलिग्नेंट मेलनोमा ऑल्सो इन एपिथेलियम। तो ये याद रखना, दीज आर द एपिथेलियल इन ओरिजिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सेम है, बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिवाइड किया है। यहाँ बिनाइन में आता है फाइब्रोमा, जाइंट सेल फाइब्रोमा, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा। उसके बाद में आते हैं अपना सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट और मिक्सोमा। ये जो तीन चीज़ें हैं अपनी जाइंट सेल, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, इनको ट्यूमर लाइक लीजन में भी ऐड किया गया है। ये ट्यूमर लाइक लीजन में भी और यहाँ पे भी ऐड किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू में भी। मैलिग्नेंट में एक ही टाइप रहता है, फाइब्रोसार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यू का जो मैलिग्नेंट फॉर्म है वो फाइब्रोसार्कोमा। तो देखो यहाँ पे सार्कोमा है ना, तो फाइब्रोब्लास्ट से रिलेटेड ट्यूमर है। फाइब्रो मीन्स फाइब्रोब्लास्ट रिलेटेड ट्यूमर है, कोलेजन से रिलेटेड ट्यूमर है। सार्को मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, इसलिए
इसको सार्कोमा बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है इसलिए सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, इसमें ये टाइप है, ये इधर एक ही टाइप का है मैलिग्नेंसी में, फाइब्रोसार्कोमा। नेक्स्ट ट्यूमर है वो है एडिपोज टिश्यू के ट्यूमर है, उसको क्लासीफाई किया फिर दो में ही, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में दो आते हैं, लाइपोमा और वेरिकोस ज़ैंथोमा। लाइपोमा मीन्स ट्यूमर दैट राइजेज फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, और मैलिग्नेंट में आता है लाइपोसार्कोमा, मतलब एडिपोज टिश्यू का ट्यूमर है और सार्कोमा मीन्स कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इसलिए इसके लास्ट में सार्कोमा। ठीक है, और ओमा लगाए रहे हैं अपन किसके लिए, बिनाइन के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेस्कुलर जो लीजन है उनका भी बिनाइन और मैलिग्नेंट है, तो उसमें क्या क्या बिनाइन में क्या है और मैलिग्नेंट में क्या है। तो बिनाइन में सबसे पहले हेमेंजियोमा बिनाइन में आएगा, हेरिडिटरी हेमेरोजिक टेलेंजेक्टिसिया ये बिनाइन में आएगा, एनसेफेलोट्राइजेमिनल एंजियोमेटोसिस, ठीक है, स्टूज वेबर सिंड्रोम जो रहता है वो भी बिनाइन में आएगा। उसके बाद में नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा और लिम्फेंजियोमा ये भी बिनाइन में है। तो ये है वेस्कुलर टाइप का बिनाइन। और मैलिग्नेंट में तीन आएंगे, पहला है हेमेंजियो एंडोथेलियोमा, हेमेंजियो पेरिसाइटोमा एंड कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो इसको डिस्प्यूटेड रीजन में भी रखा गया है, बट हेमेंजियो एंडोथेलियोमा और हेमेंजियो पेरिसाइटोमा ये दोनों इसके अंदर आते हैं वेस्कुलर के मैलिग्नेंट में। सो दिस इज़ अबाउट वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेज जो और नॉन ऑर्गेनिक ट्यूमर, उनका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। कार्टिलेज से जो राइज रहती हैं उसमें भी बिनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट है। बिनाइन में तीन है, कॉन्ड्रोमा है, बिनाइन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है, कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा है, और इधर एक है कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है कैंसर ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो ये याद रखना है, तीन बिनाइन है और एक कैंसरस है। नेक्स्ट है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू का कैंसर है, तो बोन टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो भी दो है, बिनाइन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में एक ही है ओस्टियोसार्कोमा, मतलब जो बोन का कैंसर रहता है ओस्टियोसार्कोमा। बिनाइन में तीन है, ओस्टियोमा, ओस्टियोइड ओस्टियोमा एंड बिनाइन ओस्टियोब्लास्टोमा, ये तीन है, क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है मसल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें बिनाइन है और मैलिग्नेंट है। तो बिनाइन में लियोमायोमा, एंजियोमायोमा और रेप्टोमायोमा। लियो मीन्स जो मसल्स स्मूथ मसल्स हैं वो, और रेप्टो मीन्स जो स्केलेटल मसल है वो, उसके लिए रेप्टो यूज किया जाता है। तो स्मूथ मसल्स का जो है बिनाइन ट्यूमर उसको लियोमायोमा बोला गया है, और जो लियोमायोमा और जो रेप्टोमायोमा है वो स्केलेटल मसल का है। एंजियोमायोमा ब्लड से रिलेटेड जो ट्यूमर है, जो ब्लड के अंदर जो मस्कुलर पार्ट होता है उसका। मैलिग्नेंट में दो हैं, लियोमायोसार्कोमा एंड रेप्टोमायोसार्कोमा। ठीक है, लियो मीन्स जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कैंसर है, और रेप्टो मतलब स्केलेटल मसल का कैंसर है। सो ये है मसल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में है नर्व टिश्यू का क्लासिफिकेशन। सेम बिनाइन में क्या आते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा एंड न्यूरोलेमोमा, और मैलिग्नेंट में आते हैं दो, एक ही आता है मैलिग्नेंट स्वानोमा। ये है नर्व टिश्यू का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है लिम्फोइड टिश्यू का। तो लिम्फोइड टिश्यू में मोस्टली मैलिग्नेंट ही रहती हैं, जो ट्यूमर रहती हैं मैलिग्नेंट रहती हैं। वो अपन लिम्फोइड टिश्यू में पढ़े में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि लिम्फोइड टिश्यू का अलग से क्लासिफिकेशन रहता है लिम्फोमास का, बट यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही रहते हैं, मैलिग्नेंट लिम्फोमा रहता है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा रहता है, रेटिकुलर सेल सार्कोमा रहता है, बर्किट्स लिम्फोमा रहता है। ये पढ़ेंगे अपन बाद में, बर्किट्स लिम्फोमा क्या रहता है, हॉजकिन्स लिम्फोमा क्या रहता है। हॉजकिन्स डिजीज़ रहती है, ल्यूकेमियाज ब्लड कैंसर रहता है, विंग सार्कोमा रहता है,
और एक और रहता है प्लाज्मा सेल ट्यूमर, उसमें भी दो रहते हैं, मल्टीपल माइलोमा और प्लाज्मा साइटोमा। ये प्लाज्मा सेल से रिलेटेड दोनों कैंसर रहते हैं। ब्लड से रिलेटेड है, लिम्फोमा जो लिम्फो टिश्यू है वो ब्लड जो बोन मेरो रहता है उसमें लिम्फो टिश्यू वही रहता है, उसी से रिलेटेड है। तो ब्लड कैंसर सब इसी के अंदर आते हैं, लिम्फो टिश्यू के अंदर। मिलग्रेन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, बर्केट्स लिम्फोमा, रेटिकुलर सेल सार्कोमास, ठीक है, ल्यूकेमियाज। ये भी एक्चुअली में मसल टिश्यू और बोन, कार्टिलेज, नर्व टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये सब वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जो कनेक्टिव टिश्यू है उसी का पार्ट होता है, क्योंकि बोन है या कार्टिलेज है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन लिम्फोइड। ये जो लीजन है ये लिम्फोइड टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं और इसमें मोस्टली मैलिग्नेंट लीजन ही आते हैं। अब है ट्यूमर लाइक लीजन कौन कौन से होते हैं। तो पेरिफेरल जायंट सेल ग्रेनुलोमा को ट्यूमर लाइक बोला है, ट्यूमर लाइक लीजन में भी रखते हैं कुछ लोग। फिर सेंट्रल जायंट सेल ग्रेनुलोमा को भी बोला है। एक्जोस्टोसिस जो मैंडिबुलर टोराई रहती हैं, प्लेटिनल जो मैक्सिलरी टोरस रहते हैं, उनको ये ट्यूमर लाइक लीजन में। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, उसको ट्यूमर लाइक लीजन में रखा है। एनोजोनल बोन सिस्ट को भी ट्यूमर लाइक लीजन में रखा है कुछ लोगों ने, और ट्रोमेटिक न्यूरोमा को भी कुछ जगह ट्यूमर लाइक लीजन में रखा है। तो ये ट्यूमर लाइक लीजन कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द ट्यूमर लाइक लीजन, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो अगर पता है कि ट्यूमर लाइक लीजन कौन कौन से होते हैं, पीजीसीजी, पेरिफेरल जायंट सेल ग्रेनुलोमा, सेंट्रल जायंट सेल ग्रेनुलोमा, एक्जोस्टोसिस जो अपने टोरस रहते हैं वो, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, ट्रोमेटिक न्यूरोमा, एनोजोनल बोन सिस्ट, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी आ जाता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, थर्ड ईयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। इनके ऊपर कभी कभी नर्व टिश्यू ट्यूमर्स को, तो नर्व टिश्यू ट्यूमर हमें पता होना चाहिए तभी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उन पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफिकेशन लिखो, फिर किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, ओस्टियोसार्कोमा को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, या फिर कोई भी फाइब्रोसार्कोमा, या फिर कोई एपिथेलियल जो बिनाइन ट्यूमर है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया या फिर लिम्फोमा, वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो बेटर रहता है। क्लासिफिकेशन ऑल्सो कैन आस्क इन द वाइवा, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्यूमर का ओरिजिन क्या है, एपिथेलियल ओरिजिनल कौन से, कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन कौन सा है, मसल से कौन सी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन से हमें पता चलता है कि कहाँ से, किसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी कुछ ट्यूमर है उनका डिस्प्यूटेड है ओरिजिन, तो ये भी देख लेना चाहिए। ग्रेनुलर सेल है मायोब्लास्टोमा, कंजेनिटल पुलिस, एलुअल पार्ट सार्कोमा, कापोसिस सार्कोमा, उसके बाद इविंग सार्कोमा, MNTI, मेलानोटिक न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी। इनका ओरिजिन है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, डिस्प्यूटेड है, तो ये भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर है, ये भी याद रखने हैं। ग्रेनुलर सेल मायोब्लास्टोमा, कंजेनिटल पुलिस सार्कोमा, एलुअर सोफ्ट पार्ट सार्कोमा, कापोसिस, एविंग्स को वैसे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर भी डाला गया है, ठीक है। और मेलानोटिक कापोसिस को वेस्कुलर में भी डाला गया है। मेलानोटिक न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, तो ये कुछ डिस्प्यूटेड ओरिजिन है, ये भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड सम डेफिनेशन ऑफ द हेमाटोमा, न्यूप्लाज्म और टेरेटोमा, कोरिस्टोमा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन ओरिजिनिक ट्यूमर एंड some definition. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel, Leela Education Hub. Thank you so much. Thank you.